हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाजू क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जो जीके के सामान क्वेश्चन हैं उनके बारे में। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वह है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पे सबसे पहले सूर्य निकलता है। ये कहते हैं सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो वह देश है जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किसकी बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन जो होती है वह मधुमेह के उपचार में होता है क्योंकि इससे डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, इंसुलिन एक प्रोटीन होता है उससे उनके शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है वह असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी ये सर्वाधिक आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो सबसे पहले कागज का आविष्कार जो था वह चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है और विटामिन ए की एक रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जो सबसे अधिक गाजर में पाई जाती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है वह तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा जो भांगड़ा जो है वह पंजाब राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने सर्वप्रथम टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया बेगम या रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो होती है वह गलफड़ों अर्थात गिल्स की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस छोड़ने के बाद। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने सर्वप्रथम 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी संतोष यादव। ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई तथा इन्होंने सती प्रथा का भी विद्रोह किया था और उन्होंने सती प्रथा को बंद करने के लिए भरपूर प्रयास किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा
भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था वह भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वह एक पुर्तगाली था। तो ये पुर्तगाल में रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो है वह जयपुर में स्थित है। सिख धर्म किस सिख गुरु को माना जाता? संस्थापक किस गुरु को माना जाता? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार है वह है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली थी, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी तथा इन्होंने एक मगध के जो सम्राट था उसको एक साधारण से बालक को बड़ा करके उसे सम्राट घोषित कर दिया था। उसका नाम आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे वो कौन सा सम्राट था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह थे अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किस देश के नाम से प्रसिद्ध है? तो जापान को हम लोग पहले आपको बता चुके हैं ऊपर ही, जापान को सूर्योदय का देश के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है वह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली जो है भारत की राजधानी सन 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये सबसे चमकीला तारा इससे बना क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता दिखता है। और इसे सबसे गर्म ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।